यह है रामपुर, एक ऐसी रियासत जिसने भारत के इतिहास में अपना अलग ही मुकाम बनाया। महल इतने शानदार कि आज भी देखने वाले दंग रह जाएं। खान पान इतना लजीज कि दिल्ली और लखनऊ की नवाबी रसोई को टक्कर देता है। और सबसे दिलचस्प, एक ऐसा राजा जिसकी अपनी पर्सनल ट्रेन थी। जी हाँ, एक पूरी ट्रेन सिर्फ एक राजा के लिए। आज इस ब्लॉग में हम आपको ले चलेंगे रामपुर की उस शाही दुनिया में जहां इतिहास भी मुस्कुराता है और हर दीवार एक कहानी बताती है। तो चलिए शुरू करते हैं रामपुर रियासत का शाही सफर। रामपुर रियासत की स्थापना 1774 में हुई। इसके संस्थापक थे नवाब फैजुल्ला खां। रियासत रोहिलखंड क्षेत्र का दिल मानी जाती थी। यहाँ पठानों का प्रभाव बहुत ज्यादा रहा और इस संस्कृति में रामपुर की पहचान बना दी। रामपुर रियासत 1949 तक खुद ही एक स्वतंत्र स्टेट थी। यहाँ 19 शासकों ने राज किया। रामपुर के नवाब न सिर्फ ताकतवर थे बल्कि कला, संगीत और ज्ञान के बड़े संरक्षक भी थे। इसलिए यहाँ पर बनी रजा लाइब्रेरी एशिया की सबसे अनोखी और सबसे बड़ी लाइब्रेरी में से एक है। कहते हैं रामपुर के नवाब अपनी शान और शौकत के लिए पूरे भारत में मशहूर थे। उनके कपड़े खास परमिशन से बनते थे, इत्र खुश और केसर के होते थे और उनके दरबार में बैठना आज भी लोगों के लिए एक सपना था। नवाब हामिद अली खान अत्यंत शाही जीवन जीते थे। उनके पास हाथी, घोड़े और अंग्रेजों के समय की लग्जरी कारों का कलेक्शन था। रामपुर अपने तलवारों के लिए भी मशहूर था। यहाँ की रामपुरी छुरी पूरे भारत में प्रसिद्ध थी, हल्की, स्टाइलिश और बेहद शार्प। अब बात करते हैं उस चीज की जिसने रामपुर को पूरे भारत में अलग पहचान दी, नवाब की अपनी पर्सनल ट्रेन। नवाब रजा अली खान के पास एक पूरी ट्रेन थी जो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए इस्तेमाल होती थी। इस ट्रेन में शाही बेडरूम, चांदी की प्लेटें वाला डाइनिंग कार, 2 किचन और दरबार जैसा मीटिंग हॉल होता था। ट्रेन का नाम था नवाब स्पेशल। ट्रेन में सिर्फ राजा और उनका स्टाफ ही सफर करता था। इसका इस्तेमाल दिल्ली, लखनऊ और पटियाला तक के लिए होता था। कल्पना कीजिए, एक पूरा स्टेशन सिर्फ नवाब के लिए। स्टेशन ट्रेन के आने पर खाली कर दिया जाता था। लोग दूर से खड़े होकर इसे गुजरते देखते थे। यह सच में भारत के इतिहास का सबसे शाही सफर था। रामपुर रजा लाइब्रेरी एक ऐसी जगह जहां 250 साल से भी पुराने हस्तलिखित ग्रंथ, तलवारें, नक्काशीदार किताबें और करोड़ों की पेंटिंग रखी है। यह भारत में मुगल, अफगानी और यूरोपियन स्क्रिप्ट का मिश्रण है। यहाँ की हर किताब सोने की नक्काशी से सजाई गई है। कई किताबें ऐसी हैं जिनका वजन 20 किलो तक है। रजा लाइब्रेरी में 30,000 प्लस दुर्लभ किताबें हैं। 205 पांडुलिपियां मुगल काल के असली दस्तावेज है। रामपुर एक रियासत नहीं था, यह हिंदुस्तान की शान, कला और ज्ञान का केंद्र था। यहाँ के नवाबों ने जो सांस्कृतिक, साहित्य और इतिहास छोड़ा है वह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक खजाना है। एक राजा जिसकी अपनी ट्रेन थी, एक लाइब्रेरी जिसे दुनिया सलाम करती है, एक रसोई जो स्वाद के इतिहास लिख देती है और एक रियासत जो आज भी शाही अंदाज में सांस लेती है। अगर आप इतिहास, संस्कृति और शाही जीवन के प्रेमी हैं तो रामपुर आपके लिए सिर्फ एक शहर नहीं, एक अनुभव है। उम्मीद है आपको हमारा ये ब्लॉग बेहद पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही और ऐतिहासिक सफ़र चाहते हैं तो कमेंट में शाही लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।